WHO की स्थापना की वर्षगांठ पर हर साल 7 अप्रैल को हर साल ये मनाया जाता है। और मुख्य उद्देश्य जो हमारा यही होता है कि जो व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। और इसका जो थीम है, अब की बार का जो थीम आया है, स्वास्थ्य के लिए एकजुट हो जाना। तो ताकि हम सारी एनजीओ मिलकर, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर, सारे WHO मिलकर एकजुट हो जाए, ताकि जो भी आने वाली बीमारियां हैं उनका मुकाबला कर सके। और साथ में इसका अलग थीम भी है, विज्ञान के साथ खड़े रहें। विज्ञान के साथ, ताकि तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, तो विज्ञान के साथ आधारित होना, विज्ञान के साथ खड़े रहेगा क्या मतलब है कि वैज्ञानिक रूप से ये सत्य होना चाहिए, सच होना चाहिए, कि इसके प्रूफ होना चाहिए। तो विज्ञान, इसका स्वास्थ्य के लिए एकजुट होना और विज्ञान के साथ खड़े रहना इसका थीम है। संस्था जो है स्वास्थ्य पर कार्य करेगी एड्स के प्रति, और इसकी संरक्षण करते सुझाते हैं। हाँ देखो, पहले हमारी जो संस्था है एड्स पर, HIV एड्स पर भी काम कर रही है, कैंसर पर भी काम कर रही है। जो इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, भाई कैसे ये फैलती है, एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलती है, असुरक्षित यौन संबंधों से फैलती है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ द नीडल, जैसे आप महाराष्ट्र चले जाएं तो लोग एक दूसरे की नीडल शेयर करते हैं, तो उससे भी फैलती है जो एड्स की बात कर रहा हूं मैं। और तीसरा है इन्फेक्टेड ब्लड से, कई बार इन्फेक्शन, कई वैसे तो इन्फेक्टेड ब्लड अब बंद ही हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब जो लोग हैं टेस्ट करवा के देते हैं, हेपेटाइटिस का, B का, C का, एड्स का और ये सिफिलिस का, सारे टेस्ट हो जाते हैं, मलेरिया का, सारे टेस्ट हो जाते हैं। इसलिए इन्फेक्टेड ब्लड से तो अब ये कम होता है। मदर टू फीटस, माँ के द्वारा जो बच्चा है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन अब मदर को भी इन्फेक्शन कम होने लग गया है, क्योंकि ऐसी RTI वाली जो ट्रीटमेंट चलती है, तो उससे ट्रीटमेंट के चलते हुए जो बच्चा है एड्स मुक्त हो सकता है, मतलब चांसेस कम होते हैं। अब मदर जे अगर ट्रीटमेंट ले रही है, ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रही है, तो बच्चे को एड्स नहीं हो सकती। बाकी रही कैंसर की बात, कैंसर में हम देखते हो सबसे पहले तो पारिवारिक इतिहास मिलता है। 2 कैंसर होते हैं, पारिवारिक होते हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर होता है, एक दूसरा प्रोस्टेट का कैंसर होता है। ये पारिवारिक इतिहास मिलता है। धूम्रपान के द्वारा होता है, धूम्रपान के द्वारा हम जानते हैं कि धूम्रपान से मुख का भी कैंसर होता है, लंग्स का भी कैंसर होता है, कई प्रकार के कैंसर होते हैं, कई हृदय की बीमारियां भी होती हैं। व्यायाम की कमी, जो लोग व्यायाम नहीं करते उनको भी कई बीमारियां हो जाती हैं, हृदय रोग भी हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी हो जाता है और ये कैंसर भी हो सकता है। मोटापा, ओबेसिटी से जैसे ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है, मोटापा हमेशा दूर रखने के उपाय करने चाहिए। अगर हमें तनाव है, अगर हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसमें भी जो है ना कई प्रकार की हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, मानसिक इम्यूनिटी कम होने के कारण कई प्रकार के कैंसर हो जाते हैं। एनिमल फैट, जो लोग रेड मीट खाते हैं या प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, तो उनको भी कैंसर होने का ज्यादा, कोलोन कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। बाकी पर्याप्त मात्रा में लोग फल व सब्जियां नहीं खाते, लोग स्नैक्स खा लेंगे लेकिन फल व सब्जियां नहीं खाते, तो उनको भी ज्यादा खतरा हो जाता है अगर जो पर्याप्त मात्रा में हम फल व सब्जियां नहीं खाते। शराब पीते हैं, तो अति मात्रा में शराब पीने से भी, वैसे अगर लिमिटेड पी जाए और कभी कभी पी जाए फिर तो नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर इसकी अति हो जाए तो शराब बहुत नुकसान करती है, कई प्रकार के कैंसर को जन्म देती है। ज्यादा नमक खाने से भी हमारी जो आमाशय की परत है विचलित हो जाती है, तो उससे भी कैंसर हो सकता है। और प्रदूषण से तो है ही है, प्रदूषण से पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता, तो पहले ये लोग एक्सरे करते थे, एक्सरे करने से लोगों को पता, सर्वे किया गया तो भी क्यों होता है इनको कैंसर, तो पता चला जो रेडिएशन है उनसे कैंसर हो जाता है। प्रदूषण से बहुत ज्यादा कैंसर हो सकते हैं। ग्रिल्ड, जो लोग शादियों पे जाते हैं, शादी पे जाके वो ग्रिल्ड होता है ना, चार को उस पे पकाते हैं, पनीर को पकाते हैं, पनीर टिक्का कह देते हैं उसको, उससे भी हो सकता है। ज्यादा धूप सेकने से भी हो सकता है। और इसी करके हैट या ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए, जो स्किन की कैंसर हो जाता है ज्यादा धूप से। और हेपेटाइटिस B, C और इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप 2 से भी ये कैंसर हो सकता है। तो इसलिए हमें ज्यादा वो इसको गरम गरम खाना नहीं खाना चाहिए। एक तो हमें बहुत ज्यादा तक गरम गरम खाना खाते हैं, उससे भी हो सकता है। फास्ट फूड से भी हो सकता है, डिब्बे बंद अचार से भी हो सकता है।
ज्यादा जो प्लास्टिक यूज करते हैं, जो पानी बड़े पड़ा रहता है, पानी कई टाइम तक पड़ा रहता है बोतलों के अंदर, उससे भी हो सकता है। मैं तो यही कहता हूं कि जो कैंसर के रोगी हैं, जो चाहे HIV एड्स का है, जो कैंसर का है, किसी को भी है, चाहे हमें है चाहे किसी और को है, तो उसका विश्वास न डगमगाने दें और उसको आश्वासन देते रहें। जो सर्वाइकल कैंसर है, इसमें जो 9 से लेके 14 साल तक तो 2 टीके लगते हैं। आजकल स्कूलों में भी लग रहे हैं और गवर्नमेंट एफर्ट्स भी बहुत कर रही है। और जो उसके बाद जो लगते हैं 15 से 26 वर्ष तक, वो 3 टीके लगते हैं। बाद में जो बीच में जो स्त्रियां हैं 35 से 55 साल तक की है, वो टेस्ट करवा लेती हैं, जो टेस्ट करा के फिर उसके बाद उनको इंजेक्शन लगते हैं। तो इसमें क्या होता क्या है, हमें पता कैसे चलता है कि एक तो यूरिन पास में परेशानी हो जाती है, पेशाब करने में परेशानी होती है, वजन कम हो जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, थकान, बेवजह की थकान रहनी शुरू हो जाती है, पेशाब में खून आ जाता है। तो मेन जो HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके कारण यही मुख्य कारण होता है ये इस बीमारी के होने का। इसी करके आज गवर्नमेंट ने इतना एफर्ट्स, इतना प्रयास कर रही है कि जो लोगों की मिथ्या धारणाएं दूर हो, लोग ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि 1.5 लाख के करीब जो नए लोग जो है, स्त्रियां जो है इस HPV की शिकार होती हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमें इसके कैंसर और उससे बचने के लिए हमारी मिथ्या धारणाओं का दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे जो मुख्य कारण है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कमजोर हो जाती है। हम धूम्रपान करते हैं, असुरक्षित यौन संबंधों से हो जाती है, और ये सफाई ना रखने से, ज्यादातर असुरक्षित यौन संबंधों से और सफाई ना रखने से, इम्यूनिटी कम होने से और धूम्रपान करने से यह सर्वाइकल कैंसर होता है।